हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखिए हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का। क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बस केवल इतना ही पढ़ने के बाद 80 to 90% आराम से गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। एक बार रिव्यू देख लीजिए क्या क्या किया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप फर्स्ट पार्ट को विजिट करिए। राइट, ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हमको करना है। राइट, तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ये है, ये दो रे हैं, ठीक, दो लाइंस हैं, ठीक। जो इनका बाइसेक्टर है ओ ई, ये वाला देखिए, और ये ओ एफ, इसको कह रहा है कि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक। तो ये बाइसेक्टर हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा कि ए ओ ई और ये हमारा बी ओ एफ, ए ओ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ओ एफ। ये क्यों ऐसा? इसलिए कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए इस वाले एंगल को आप लेट कर लीजिए, ठीक, लिख लीजिएगा ऐसे ही। तो इसको हम ले लेते हैं 2y और इसको भी ले लेते हैं 2y। y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2y लेने पर ये काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर पूरा हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस एक्स, ठीक, ऐसे आ रहे हैं। प्लस 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। ये बहुत आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स प्लस, और ये 2y प्लस 2y 4y इक्वल्स टू कितना आ गया 360 डिग्री। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल सी ओ एफ है वो कितना आ जाए 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर अब एंगल सी ओ एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y। तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि 2x प्लस 2y जो ये वाले एंगल हैं ये स्ट्रेट लाइन में है, और 2x प्लस 2y कितना है, एंगल ई ओ एफ है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को प्रूव कर दिया हमने, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। राइट, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है रे ओ सी ये है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, ए ओ बी को, ठीक। ओ डी इज द रे अपोजिट टू ओ सी के अपोजिट में ओ डी है। हमें प्रूव करना है कि ए ओ डी कौन सा एंगल है, ए ओ डी ये वाला एंगल, और इज इक्वल टू बी ओ डी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग, लेट बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना है, एक्स है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा देन दिस इंप्लाइज दैट ए ओ सी जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। रीजन इसका लिख देंगे, रीजन ओ सी इज बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर है, ठीक। इसलिए दोनों एंगल के क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला बराबर हो गया। अब देखिए ये है लीनियर पेयर, ये है लीनियर पेयर इन दोनों को मिलाकर, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ डी आ जाएगा 180 माइनस एक्स। ऐसे ही एंगल ये वाला ए ओ डी 180 माइनस एक्स आ जाएगा। तो बस यही प्रूव करना था, ठीक। बस ऐसे लिख देना है, सिंपली आप लिख दीजिए ना। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर देखिए समझना है, इंपॉर्टेंट, लिखना तो अलग है। ये बहुत बड़ा भी में सॉल्व किया गया है, इसको हम लोग बहुत छोटा सा सॉल्व करने वाले हैं। राइट, बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। रे ओ एस स्टैंड्स, ओ एस ये है ऑन अ लाइन पी ओ क्यू पे लाइन पे स्टैंड कर रही है। रे ओ आर एंड रे ओ टी, ओ आर ये वाली और ओ टी
आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। ये वाली जो लाइन जा रही है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और जो ये OT जा रही है वो इस वाले एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद में दिया गया है, ठीक है, तो इफ POS दिया गया है, ये वाला पूरा एंगल क्या दिया गया है, x। ठीक, तो हमें फाइंड करना है ROT, ये वाला एंगल हमको बताना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक, यहां से लेकर ये वाला एंगल हमको बताना है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है, ये है y, राइट, ये कितना है y। ठीक, अपने सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने इसको ले लिया। अब देखिए ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा x/2, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा x/2, और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आधा आधा कर देते हैं, y/2, और ये भी हो जाएगा y/2। अब ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमने लिया है y, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमको वैल्यू बस इतने की बतानी है, x+2 प्लस y/2 की। ठीक, ये वाला कितना है एंगल, इन्हीं दोनों एंगल की वैल्यू हमको बताना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला एंगल है x+2, सॉरी x/2, और ये कितना है y/2, बस इसी की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, x/2 प्लस y/2 कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा, बस यही बताना था। तो हम लोग इम्प्लाइज दैट करके लिख देंगे कि ROT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस अब आगे इसको देख लीजिएगा, ये तो आधा ही सॉल्व किया गया है, अगले पेज में इसको सॉल्व किया गया है, राइट। तो इसको हम लोगों ने केवल एक लाइन में इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगला करते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि POQ इज अ लाइन। POQ क्या है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है, NCERT का ही। ठीक, तो POQ जो है हमारा, ये एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। OR जो है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन। ठीक, OS इज अनदर रे, OS जो है वो अनदर रे है, एक दूसरी लाइन है ये वाली। लाइन बिटवीन द रेज OP और OR के बीच में लाई कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ये बाइसेक्टर नहीं बोला है, इसलिए ये अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक, लेट ये हो जाएगा हमारा, हमने क्या ले लिया इसको, ले लीजिए x ले लीजिए इसको, चलिए ये ले लिया हमने इसको x। ठीक, इसको ले लिया हमने कितना, इसको ले लीजिए y, और इसको ले लीजिए ये पूरा पूरा एंगल z, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको रिप्लेस कर लीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से। ROS कौन सा है, ROS ये वाला, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, ये हम 2 प्रूव करना है हमको, है ना, 2 प्रूव, ये प्रूव करना है। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QOS कितना है, QOS, ये पूरा पूरा एंगल है z। ठीक, ठीक, और माइनस POS, तो POS कितना है x, इतना हमको प्रूव करना है। ठीक, तो यहां से अगर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये वाला एंगल प्लस x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, इधर का हो गया कितना 90 डिग्री, इधर वाला भी, दोनों मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला एंगल देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा एंगल कौन सा है, इधर वाला। ठीक, एक मिनट रुकिए, इसको दिखाते हैं इस पेन से, ये वाला एंगल ये कितना है 90 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको z माइनस वाई इसको टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये पूरा z है, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, अगर हम y वाला माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। ठीक, 90 दोनों बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू z माइनस वाई। ठीक, अब देखिए y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2y, और उधर भेज दीजिए z, और माइनस हो जाएगा ये x। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, y इक्वल्स टू आ गया z माइनस एक्स अपॉन में 2। यही प्रूव भी करना था, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट बस जो लिखा था हमारा एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ z की वैल्यू कितनी है, QOS माइनस एंगल QOS माइनस POS। ठीक है ना, ये हो गया प्रूव, तो प्रूव्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको भी कर डाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी में ये दिया गया है आपका क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन ये लाइन्स एंड एंगल्स में दिया गया है अगर आर.एस. अग्रवाल में देखेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, सेम ही। देखिए यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ऐसा दिया गया है। ट्रांसवर्सल से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट का पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनक्लोजेस अ रेक्टेंगल। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। ये दोनों लाइन है पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है। ये कह रहा है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये वाली लाइन, ठीक, यहाँ पर देखिए पॉइंट में दिख रहा होगा ये वाली लाइन जो इस सबको एंगल को बाइसेक्ट, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब मिलकर क्या बना रही है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही है। देखिए ये बाइसेक्ट हो रहा है तो हम लोग इस एंगल को ले लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे ही इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं पूरा। देखिए एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, हमारा बराबर होगा। रीजन क्या है, देखो ये दोनों बाइसेक्ट हो रही है, ठीक, इसलिए बराबर है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 5 इक्वल्स टू होगा एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8। ये हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। 1 + 2 पूरा मिलाकर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 + 8, ठीक, 7 + 8। ऐसे ही 4 + 3 क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसके 6 और +5, ठीक। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, तो एंगल 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 7 + एंगल 8, ठीक, ठीक है ना। देखिए हमारा टारगेट क्या है कि रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ये हमारा जो ये है, ठीक, ये पूरा क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए और इसमें ये वाले एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। बस चलिए इसी को प्रूव करने वाले हैं बस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 + 2 को क्या करने वाले हैं, 3 + 2 को प्रूव करने वाले हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर देखिए 3 + 2 को प्रूव कर दें 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा और बाकी के इसको क्या कर दें प्रूव कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन ये वाली पैरेलल है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा देंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो चलिए इसकी भी बात करते हैं, 3 + 2 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 + 2 फाइंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले 3 + 2, एंगल 3 + एंगल 2, ठीक। और देखिए यहाँ पर पूरा एंगल ऐड कर लीजिए, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल, एक मिनट इसको फिर से साफ लिख देते हैं, थोड़ा साफ कम हो गया, ठीक। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ये कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। हमें देखिए 3 + 2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 3 और 2 को जिंदा रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। 1 के प्लेस पर हम 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट कर दीजिए, प्लस एंगल 2 + 3 को बचा के रखना है, बचा के रखेंगे। 4 के स्थान पर हम लोग 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर दिया, ये कितना आ गया 180 आ गया, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 2 एंगल 2 + 3 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दिया सब में। देखिए एक बात तो हमारी प्रूव हो गई कि 2 + 3 कितना है 90 डिग्री। अब हम लोग प्रूव कर दें अगर कि यहाँ पर ये क्या है, एंगल जो 2 है और एंगल 7 है ये बराबर है। अगर ये हम प्रूव कर देंगे तो ये देखिए ट्रांसवर्सल है, तो अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो ये जो हमारी लाइंस हैं, जैसे ये दोनों लाइन, ये जो GE है और FH है, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। ये प्रूव करने वाले हैं। अब देखिए एंगल 1 + 2 की वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू एंगल 7 + 8। अब हमको क्या बचा के रखना है कि 2 = 7 प्रूव करना है। अब की बार हमको क्या प्रूव करना है कि जो एंगल 2 है एंगल 7 ये दोनों इक्वल है, यही प्रूव करना है। अब ऊपर से हम हेल्प ले लेते हैं, तो 1 के प्लेस पर लिख देंगे 2 + 2 = क्या हो जाएगा, 7 के प्लेस पर बचा के रखना है 7 को, 8 के प्लेस पर 7 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 एंगल 2 = 2 एंगल 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 = एंगल 7। देखिए ये दोनों, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो हमें पता है कि ये ट्रांसवर्सल है T, और इस वजह से जो GE है ये क्या हो जाएगा, H और F के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट।
बस हो गया काम खत्म। ठीक है, ठीक। तो देखिए ये हो गया ट्रांसवर्सल, जी ई एच हो जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। ये वाला अगर एंगल ये हो रहा है, ये हो रहा है 2 और 7 इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ई एच और जी एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल होगा तो ये पैरेललोग्राम बना लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया हमारा, ई एच इज पैरेलल टू जी एफ। ठीक, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो एच ई जी एफ ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है हो जाएगा पैरेललोग्राम। और इसमें एक एंगल, इसमें इस पैरेललोग्राम में वन एंगल कितना है, 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया, राइट। इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। थोड़ा से सोचना समझना है थोड़ा सा इसमें, बस ये देखिए। और अगला हमारा ये रहेगा, हमने इसमें जितने क्वेश्चंस किए हैं इतना ही सफिशियंट है आगे के लिए। और इतना ही पढ़ के, अच्छे से पढ़ के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस हैं कि आपको 80 से 90% मिल जाएंगे नंबर। ठीक है ना। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे काफ़ी हद तक आपका काम सॉल्व हो जाएगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जितने हैं, ठीक, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया गया है तो मुझे लगता है बस इतना ही सफिशियंट है लाइन्स एंड एंगल्स में। अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक, कोई इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करे। मैं अगली क्लास में केवल क्वेश्चन से ही करवा देंगे, राइट। बस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।